क्यूटी पॉप्स, आज का हमारा लुक ये रहने वाला है और आप देख भी चुके होंगे। ये लुक मेरे लिए भी काफ़ी न्यू लुक होने वाला है, मैंने अभी तक रैबिट लुक ट्राई नहीं करा है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। आई थिंक थोड़ा सिमिलर ही रहता है इंडियन लुक से, बट उनकी आईज कैट आईज टाइप में ज़्यादा होती है, वेरेज देसी लुक में हमारी आंखें थोड़ी बिगर, थोड़ी इनोसेंट आईज में जाती हैं, इज़ वॉट आई फील। ओके, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद कलर कैरेक्टर। मैं पहले से स्किन प्रेप कर चुकी हूँ अपनी, एंड यू कैन अप्लाई प्राइमर टू। मैं नहीं लगाती, क्योंकि मतलब मैं लगाती हूँ बट जब मुझे बाहर जाना होता है तभी मैं लगाती हूँ, इन जनरल मैं नहीं लगाती। एज यूजुअल 3 डॉट्स 2 डॉट्स, ठीक है, देन 3 डॉट्स 2 डॉट्स, ठीक है। अगर आपके इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो आप ऑरेंज कलर कैरेक्टर यूज़ करना अवॉइड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कंसीलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओनली यूज़ कलर कैरेक्टर जब आपका जो कलर है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, आपके आई बैग्स या अराउंड द माउथ का एरिया काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, तब ही आप कलर कैरेक्टर यूज़ करो। अदरवाइज यू कैन जस्ट गो विद कंसीलर। सो हमारे इस साइड का कलर कैरेक्टर हो चुका है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। Why do I feel like इस वाली आँख में कम है उस वाली आँख के कंपैरिजन में, मतलब प्रोडक्ट कम है। जस्ट ये लिटिल बिट तो नहीं हुआ यार, गलती से ज़्यादा हो गया है गाइस, आप इतना मत लगाना। अब हम इसको कवर अप करेंगे, वरना फिर ये ऐसे ही वियर्ड सा ऑरेंज ऑरेंज लुक देता रहेगा। ठीक है, आज हम सबसे पहले आईज ही करने वाले हैं, बिकॉज अराबिक लुक में आई मेकअप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो हमने कलर कैरेक्टर लगा लिया है, अब हम मूव करेंगे कंसीलर की तरफ। आज हम 2 टाइप के कंसीलर्स यूज़ करेंगे, एक दिस क्रीमी वर्जन, एंड आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन हम ये लिक्विड कंसीलर भी यूज़ करने वाले हैं। हाँ, अगेन द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। आपको कट क्रेज सीखना है क्या, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मेरे को इसका लुक भी बनाना है। ठीक है, हम कलर कैरेक्टर के कंपैरिजन में कम कंसीलर लेते हैं, दैट इज बिकॉज अभी हम 2 लेयर कलर कैरेक्टर कंसीलर की अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। लुक यहाँ से ना आप ऐसा कर सकते हो कि लूज पाउडर अप्लाई कर लो,
अपने इसी शेड को फिक्स कर दो और ये आपके आई शेडो का बेस हो जाएगा। बट मैं प्रेफर करती हूँ ब्राउन बेस एज द आई शेडो। ठीक है, तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो आई एम गोना यूज दिस पैलेट, आई थिंक द ब्लैक वन ऑफ कोर्स, फिर द चॉकलेट ब्राउन एंड मे बी सम shimmery yellowish look. Yeah, I think that would be enough. चलो सबसे पहले हम लेंगे दिस ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, दिस कम्स विद एन इनबिल्ट मिरर, तो मुझे ये अच्छा लगता है। बस हमें इतना वो करना है फिलहाल कि हमारा बेस रेडी हो जाए आंखों के लिए ना। ठीक है, भर गया है जो हमसे, सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा बेस रेडी हो गया। अब हम एक फ्लैटेंड ब्रश लेंगे लाइक दिस वन। ठीक है, और इसमें हम ब्लैक शेड लेंगे। ये हमें बहुत संभाल के करना, बिकॉज वॉट वी आर गोना डू इज, देखना हाँ, हमने इधर से इसको निकाला और हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको मर्ज करने के लिए। ठीक है, लाइक दिस। अब इसके अंदर फिल कर लो। ठीक, या ठीक है, अब सेम हम इस आंख के साथ करेंगे। आज मैं फाइनली अपने ब्रशेस धोने वाली हूँ गाइस। मैं जब भी ऐसे डार्क मेकअप टाइप्स देखती हूँ ना, तो मुझे इसी गाने की याद आती है। हैव यू सीन दिस, क्या बोलते हैं, म्यूजिक वीडियो? ठीक है, अब what we are gonna do is, मैं गाइस बीच बीच में भूल जाती हूँ कि कैमरा रखा है। ठीक है, वी आर डन विद आवर ब्लैक वो।
अब हमने जो ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया था ना, इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बस इसको ऐसे रन कर दे रहे हैं ताकि वो जो रिमेनिंग ब्राउन शेड है इसके अंदर वो आकर के चीजों को ब्लेंड कर दे। ठीक है, ठीक है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हमको इस पैलेट की जरूरत पड़ेगी, तो हम बस इसको ऐसे साइड में रख रहे हैं। ये दूसरा पैलेट निकाला मैंने, अरे यार एक तो ये टूट रहा है। देखो इसमें ये जो ब्राउन शेड है ना, ये शिमरी ब्राउन शेड, ये हम लगाएंगे। ठीक है, मैं यार उंगलियां यूज कर लेती हूँ, आपको यूज करना हो ब्रश तो आप यूज कर लेना। इनर कॉर्नर्स पे इससे थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी आपकी। मतलब समझ रहे हो ना, फीलिंग समझो, फीलिंग। दिस इज ऑप्शनल क्योंकि यहाँ पे साइड में आईलाइनर तो आने ही वाला है। दिल भर गया है। पता है एक बार ही ना मैं मेकअप कर रही थी अपना, ठीक है, और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ब्राउन शेड लगा रही थी, कहीं और दिमाग चला गया मेरा, और वो सोचते सोचते एक आंख में मैंने ब्राउन लगाया, दूसरी आंख में मैंने गोल्डन लगा लिया। फिर मैंने उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक आंख में, जिस आंख में गोल्डन लगाया था उसमें ब्राउन लगाया ऊपर से, और दूसरी आंख में जिसमें ब्राउन लगाया था उसमें गोल्डन लगाया। सी, ठीक है, ये हमारा हो गया आईलिड्स का। अब हम आईलाइनर की तरफ मूव करेंगे। सो आई यूज दिस लिक्विड आईलाइनर, और इनर कॉर्नर्स के लिए मैं पेन आईलाइनर यूज करती हूँ। अभी हम इनर कॉर्नर्स को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, वो हम पेन आईलाइनर से करेंगे। और पता हम क्या करेंगे, मैं बताऊंगी, ठीक है।
ठीक है, अब हम लेंगे काजल। ठीक है, काजल लेंगे हम, और हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इससे आइडिया नहीं लगेगा कि कहाँ आईलाइनर खत्म हो रहा है और कहाँ आई शेडो शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ वाला मोटा हो गया आई थिंक। चलो, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। ये वाला मुझे थोड़ा सा लो लग रहा है और ये वाला मुझे थोड़ा सा हाई लग रहा है, तो हम फिर से आईलाइनर लेंगे। इस बारी हम एजेस पे थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम इनर कॉर्नर्स पे मूव करेंगे। आई उल्टा। एज फार एज आई हैव सीन, उनकी एजेस थोड़ी नीचे के साइड पॉइंट आउट होती हैं। रुको यार, रुको रुको, हाँ अब ठीक है। हाँ, सी ठीक है,
मैं खुद को घूर रही थी और मैं खुद डर गई। ठीक, ये हो गया अपना, है ना। अब हम नीचे काजल लगाएंगे। इस बारी हम वाटर लाइन से काजल लगाना स्टार्ट करेंगे और हम मोटा काजल लगाएंगे इस बारी। ठीक है, इतनी यादा उतनी वफा। आपको थोड़ा और मोटा आईलाइनर अगर लगाना हो तो आप लगा सकते हो। मैं अगर इससे ज्यादा मोटा लगाऊंगी तो आई शेडो बिल्कुल नहीं दिखेगा जब तक आंखें बंद ना कर लो फिर। तो मैं इतने पे टिक रही हूँ। हमने अगेन यही वाला पॉइंटेड ब्रश उठाना है और इसके साथ हमें उठाना है ये सेम पैलेट, ये चॉकलेट ब्राउन कलर हम फिर से यूज कर रहे हैं आउटर कॉर्नर की तरफ। हम इसको थोड़ा सा लेंगे और हम इसको ब्लैक काजल के साथ मर्ज कर देंगे ताकि वो ट्रांजिशन वाला फेज लगे। ठीक है, ठीक है। अब हम ये वाला पैलेट वापस से लेंगे और हमने जो ग्लिटर वो अंदर लगाया था वो हम वापस से लगाएंगे इनर कॉर्नर की तरफ। और इसके साथ हम उसको स्मच करेंगे। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि काजल थोड़ा सा हाइड हो गया है, सो हम थोड़ा सा काजल लेंगे और हमने ऐसे अप्लाई कर दिया। ज्यादा डार्क नहीं कर रहा है इस बारी, लेकिन हमने उसको कवर अप कर दिया। ठीक है, हमारी ये आंख कंप्लीट हो गई है। अब हम इस आंख के ऊपर जाएंगे। तो अगेन हम वही ब्राउन शेड लेंगे, फिर से हम इसको स्मज आउट करेंगे।
ठीक है। और अब हम फिर से वो ग्लिटरी ब्राउन लेंगे और उसको इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। या आंखें हमारी हो गई हैं। अब हम मूव करेंगे फाउंडेशन की तरफ। तो अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। ठीक है। अब यहाँ से मेरा मेकअप रफ्तार पकड़ लेता है, क्योंकि इसके बाद हमें प्रिसाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। ठीक है, हमारा ये हो गया है। अब हम लगाएंगे कंसीलर, ये लिक्विड कंसीलर। हम इसकी डॉट्स ही लगाएंगे क्योंकि ये काफी कवरेज देता है। ठीक है। अब हम इसको अभी ब्लेंड नहीं करेंगे, पहले हम लगाएंगे कॉन्ट्योर। दिस शेड ठीक है। ठीक है, और
अब एकदम लास्ट में हम ब्लश अप्लाई करेंगे। आज हम मरून ब्लश अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मुझे थोड़ा लिफ्टेड लुक चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको चबी लुक चाहिए तो आप इसको अपनी चीक्स पे अप्लाई करो। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले ब्लेंड करेंगे ब्लश को। अब हम सेम ब्रश से कॉन्ट्योर, मतलब जिससे कॉन्ट्योर लगाया था उसी से हम कॉन्ट्योर ब्लेंड भी कर रहे हैं। अब हम ये लेंगे, ये स्पंज, और ठीक है, सेम हम इस साइड करेंगे। गाइज, अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ, तो मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, इट्स डन। अब हम करेंगे अपनी आईब्रो सेट। ज्यादा मोटी नहीं करेंगे हम इसमें। हम सिर्फ शेप दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ जो ब्रश आता है उसी से मैं इसको स्मज कर लेती हूँ। डिफरेंस देख रहे हो? ठीक है, अब मैं आईलैशेस बाद में अप्लाई करूंगी। अब क्या बचा अपना, मस्कारा थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है, अब लूज पाउडर अप्लाई कर लेते हैं। अब हम सेम वो लेंगे और ठीक है। अब लास्ट में हमारा बचता है लिपस्टिक, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर का लिप लाइनर। ठीक है, अब मैं ये लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, और फिर लास्ट में ये लिप ग्लॉस।
कहीं से मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं। आज पता नहीं लिपस्टिक को क्या हो रहा है, मे बी बिकॉज मैं थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। ओके गाइज, सो अब मैं मिलती हूँ आपसे इन दी आउटरो, और आपको कौन से लुक्स और चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। Yeah, so here comes the outro.